एक तरफ सरकार यह कह रही है कि हम युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। जेपीएससी ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, यानी कि 4 घंटे में रिजल्ट जारी कर दे रहा है। दूसरी तरफ अभ्यर्थी और युवा वो जो है आंदोलन कर रहे हैं 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ में। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, सबसे पहला सवाल कि एक तरफ युवा आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जेपीएससी कीर्तिमान स्थापित कर रही है, 4 घंटे में रिजल्ट दे रही है। 4 घंटे में रिजल्ट दे दिया। इसमें मुख्यमंत्री के क्षेत्र के कितने थे, वित्त मंत्री के क्षेत्र के कितने थे, जानकारी है आपको? देखिए, जेपीएससी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें। पिछली बार याद है आपको, जिस समय जेपीएससी का जनरल मेंस एग्जामिनेशन और पीटी एग्जामिनेशन माफ़ कीजिएगा हुआ था, तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र से लगातार सीरियल वाइज 18 लोगों का चयन हुआ था। वित्त मंत्री के क्षेत्र से भी 12 लोगों का सीरियल वाइज चयन हुआ था। जब हम लोगों ने इसका प्रतिरोध किया था तब ये बात सामने आई थी कि इनका आंसर शीट गायब हो गया। अब आप सोच सकते हैं, तो पहले सबको पास कर दिया गया और जब हम लोगों ने विरोध किया तो सबको फेल कर दिया गया। तो ये तो जेपीएससी की कार्य प्रणाली है। इसके बारे में क्या टिप्पणी करना। रोजगार के बारे में मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न जानना चाहूँगा, आपके किसी परिचित को मुख्यमंत्री के शासनकाल में क्या सरकारी नौकरी मिली है? याद करके बताइए, नाम के साथ, पता के साथ। मेरी बात का उत्तर दे देंगे आप, बस सिर्फ एक नाम मदन जी। फिलहाल ऐसा नाम तो नहीं है। मैं अब मुझे आपकी भूमिका में रहने दीजिए। मैं सिर्फ 4.25 साल के मुख्यमंत्री के शासनकाल में आपसे एक नाम पूछ रहा हूं। आपका बड़ा दायरा है, आप बहुत लोगों के बीच में घूमते हैं। एक नाम जिसे सरकारी नौकरी मिली हो। नहीं, लेकिन 22 तारीख को ये 22 तारीख मदन जी, हाँ या ना? एक आदमी फिलहाल नहीं है। हाँ, देखिए, आपने मेरे प्रश्न का खुद उत्तर दे दिया। अभी तक 4.25 वर्षों में मुख्यमंत्री जी ने कितने युवाओं को नौकरी दी, इसी से रियलिटी चेक हो जाता है। मेरे भी किसी परिचित को नौकरी नहीं मिली, आपके भी किसी परिचित को नौकरी नहीं मिली। और सरकार ने तो विधानसभा में जनवरी 2023 को कहा था कि हमने सिर्फ 357 नौकरियां दी हैं 4.25 वर्षों में। तो अभी सरकार का रियलिटी चेक समझ सकते हैं। और अभी ये किनको नौकरी देने जा रहे हैं? पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को, जिनके विज्ञापन को रद्द करने का कार्मिक ने आदेश निकाल दिया था। ये मुख्यमंत्री जो क्रेडिट ले रहे हैं, ये तो हमारी सरकार के समय बहाली शुरू हुई थी, लेकिन उस समय ये कोर्ट कचहरी में मामला फंस गया था और कोर्ट में हेमंत सरकार ने शपथ पत्र दाखिल करके कहा कि ये विज्ञापन को हम रद्द करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये जाकर पंचायत सचिव अभ्यर्थी जीते, सरकार के खिलाफ जीते, इनकी नियुक्ति का आदेश पारित हुआ। अब इनको नियुक्ति मिलने जा रही है। यानी माल मिर्जा का और मियाँ खेले होली, या माफ़ कीजिएगा, माल मियाँ का और मिर्जा खेले होली, ये तो वही वाली बात हो गई। तो किसी और का किया हुआ ये अदालत के आदेश पर हमारे समय शुरू की गई बहाली प्रक्रिया पर अब नियुक्तियां होने जा रही हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं वाह साहब हमने नौकरी कर दी। तालियां बजनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी तो ऐसे ही नौटंकी करने के वो मास्टर हो गए हैं। जिस तरीके से वो सिर्फ बातें करते हैं, मैंने कहा ना कि वो बता दें कितने युवाओं को उन्होंने नौकरियां दी, यही उनकी सरकार का रियलिटी चेक होगा। सरकार नौकरी रोजगार देने के मामले में पूरे तरीके से सफल है। चलिए हम नौकरी छोड़ देते हैं। हमारी केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 41 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया। 41 करोड़ अकाउंट मुद्रा लोन के थे, यानी स्वरोजगार शुरू करने के। यह सरकार बताए कि इसने कितने आदिवासियों को बैंक ऋण जो है मुहैया कराने में आपने कोई भी कदम बढ़ाया हो, जो ताकि यहाँ के ट्राइबल जो हैं वो स्वरोजगार कर सके। ये फिगर इनके पास है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने किसी का किया ही नहीं है। यही सरकार की सच्चाई है। लेकिन नीति नहीं है सरकार के पास और नियुक्तियां भी निकल रही हैं। ऐसे में अभ्यर्थी और युवा जो हैं वो सड़क पर हैं। उनके ही पार्टी के पूर्व विधायक भी आज 21 किलोमीटर दौड़ लगाए। जो छात्र नेता सामने आए हैं, जयराम समेत कई ने मिलकर एक पार्टी भी बना ली है। इससे क्या खतरा होगा? लग रहा है कि विरोध के स्वर जो हैं और बुलंद होंगे। नहीं, देखिए, ये मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों का परिणाम है कि जयराम महतो जैसे युवाओं को अपने नौकरी के संघर्ष को छोड़कर सड़कों पर आना पड़ा। आज जयराम महतो को सड़क पर आने की ज़रूरत होती है अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने वायदों को पूरा किया होता, अपनी नियोजन नीति को लागू किया होता, 1932 का खतियान लागू किया होता, 60-40 की नीति को लागू नहीं किया होता, बाहरियों के लिए द्वार नहीं खोले होते 3rd और 4th ग्रेड के लिए, तो जयराम महतो जैसे लोगों को सड़क पर उतरने की आवश्यकता ही नहीं थी। ना अमित महतो को 21 किलोमीटर चलने की आवश्यकता थी। अमित महतो तो उन्हीं की पार्टी के नेता थे ना। बहुत विरोध किया था, उन्होंने टाइम दिया था कि 1932 को लागू कीजिए, नहीं तो मैं आपकी पार्टी को छोड़ दूंगा। इन्होंने नहीं किया। बहुत कितने सीरियसली अपने विधायकों को लेते हैं ये आप खुद जानते हैं। और आज भी जब हम आप बात कर रहे हैं तो जैक बोर्ड के बाहर छात्रों को पीटा गया, ऐसी सूचनाएं मैं देख रहा था मीडिया में। तो ये तो लाठी मारने वाले लोगों की सरकार है जो छात्रों को
जिन छात्रों ने वोट देकर इनको सत्ता में बिठाया, आपको लगता है कोई भी छात्र ऐसे आंदोलन करना चाहेगा? वो अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहेगा साहब, वो बीडीओ डीएसपी बनना चाहेगा, वो क्लर्क की नौकरी करना चाहेगा। लेकिन इस सरकार ने यहाँ के आदिवासी मूलवासी खास करके जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं उनको सड़कों पर लाने को विवश कर दिया। और मुख्यमंत्री जी खुद अपने एयर कंडीशन कमरों में हैं, लेकिन सरकार गर्मी में जो छात्र हैं वो गर्मी में सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या ऐसे पार्टियों से आप लोगों को कोई खतरा होगा, जो बड़ी पार्टियां हैं पहले से चुनावी मैदान में रहते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की वादा खिलाफी के खिलाफ ये पार्टियां आई हैं। ये 1932 का खतियान को लागू करने की बात करते हैं। और सबसे पहले तो हमने 1932 का खतियान लागू किया था जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे। उस समय कोर्ट ने खारिज करके कुछ चेंजेस करने को कहा था, लेकिन ये सरकार बिना चेंज के लिए आई। हम तो 1932 के पक्षधर हैं साहब। अगर आप 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में यहाँ के लोगों को आरक्षण देने की बात करते हैं तो, लेकिन ये सरकार तो 60-40 की नीति कर दी। यानी यहाँ स्वीपर, क्लर्क और जो माली की नौकरी भी है वो बाहर के लोग आके कर सकते हैं। ये तो किसी राज्य में नहीं है। सारे राज्य के लोगों की प्राथमिकता होती है, सरकार की प्राथमिकता होती है कि वहाँ के स्थानीय लोग नौकरी करें। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो बाहर के लिए, लोगों के लिए भी द्वार खोल दिया। और 60% ये जो कहते हैं SC, ST, OBC और जो आर्थिक रूप से अगड़ी जाति के लोग हैं उनके लिए, तो उनमें भी स्थानीय कौन है अभी तक क्लियर नहीं है। कौन है स्थानीय आज भी पता नहीं। तो मुख्यमंत्री जी कहते हवा हवाई सरकार, हवाई नीति रही है। तो फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल साहदेव ने साफ तौर पर कहा कि युवा जो आज सड़क पर हैं या फिर राजनीति में आ रहे हैं वो विवश होकर आ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। इन युवाओं को रोजगार मिले तो फिर ये अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। अपने सहयोगी नितिन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप रांची।